हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है आर्यन और आप सभी देख रहे हैं वनरकर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एआरपी पॉइजनिंग के बारे में और मैन इन द मिडल अटैक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि एआरपी होता क्या है और एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल काम क्या कैसे करता है और क्या करता है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सिस्को पैकेट ट्रेसर नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है। उसमें मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा एक सेटअप बना रखा है जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका एक कंप्यूटर का आईपी है 10.0.0.1 और एक का है 10.0.0.2। इसको मैं 10 कर देता हूँ। ओके, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि एआरपी के पैकेट की किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग होती है या फिर कह लो किस तरह से वो सप्लाई होता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। तो पहले आप हम देख लेते हैं कि क्या इसमें स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को पिंग करने के लिए प्रोग्राम मैसेज पे क्लिक करके इन दोनों को बता दिया है कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। अब मैं प्ले बटन को दबाऊंगा तो ये एआरपी रिक्वेस्ट सबसे पहले सेंड करेंगे। अब पहली बात, ये आईसीएमपी यहाँ पे और दिखा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं एआरपी के साथ साथ। तो आईसीएमपी क्या होता है? एक मैसेज प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो इसका इसको हम कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले एआरपी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कैसे ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्ले हमने इसको करा तो सबसे पहला जो रिक्वेस्ट गया इस पीसी से स्विच के पास गया कि एआरपी रिक्वेस्ट ले गया ये। अब स्विच ने क्या करता है कि अगर यहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर लगे होते तो यहाँ ब्रॉडकास्ट कर देता सब पे, ठीक है। तो लेकिन अभी इसको ही भेजा और वो ब्रॉडकास्ट करने के बाद जिसका आईपी एड्रेस उस एआरपी पैकेट में लिखा होगा उसका मैक एड्रेस के साथ स्विच के पास जाएगा और स्विच के पास जाने के बाद वो वापस से कंप्यूटर के पास चला जाएगा। तो अब ये जो गया था ये आईसीएमपी पैकेट था, लेकिन मैंने इसको स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे से, आपको शायद यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी कि एआरपी पैकेट काम कैसे करता है और क्या काम करता है। वो मैं एक और बार बता देता हूँ ब्रीफली कि एआरपी पैकेट आईपी एड्रेस इसने इस 10.1 ने 10.10 का आईपी एड्रेस इसलिए कहा कि मुझे इसके पास मैसेज भेजना है, तो इसको एक मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी इस वाले कंप्यूटर के। तो इस वाले कंप्यूटर ने इसका मैक एड्रेस जानने के लिए एआरपी पैकेट को भेजा। तो एआरपी तो अभी अपन को समझ में आ गया, पर अब एआरपी पॉइजनिंग क्या होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास स्क्रीन पे आपकी मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल 2 नाम से एक मशीन है, एक काली नाम से मशीन है और एक विंडोज़ एक्सपी टारगेट नाम से मशीन है, जिसके तीनों के मैंने आईपी आपको दे रखे हैं सामने स्क्रीन पे। और इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये तीनों एक नेटवर्क में है। तो क्या करा विंडोज़ एक्सपी ने, क्या कहा कि मेरे को मेटास्प्लॉइटेबल 2 से बात करनी है। तो इसको पता नहीं था कि मैक एड्रेस क्या है, तो ये एआरपी रिक्वेस्ट भेजेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इसकी एआरपी रिक्वेस्ट पे सिर्फ मेटास्प्लॉइटेबल 2 ही रिप्लाई करे। वैसे जनरली अगर हम देखें कोई ऐसा अटैक वाला सिनेरियो नहीं है, तो अपने आप ही मेटास्प्लॉइटेबल 2 का जो आईपी है वो अपने आप ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे एक तीसरा पर्सन बैठा है, ये जो काली लिनक्स वाला बैठा है, इसने क्या करा कि एआरपी जो एक्सपी ने भेजी उस पे इसने भी रिस्पॉन्ड कर दिया और कहा कि ये वाला जो आईपी है इसका मैक एड्रेस मेरा वाला है और आप मेरे पे इस रिक्वेस्ट अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको भेजे। बजाय किसको कहना चाहिए था, ये मेटास्प्लॉइटेबल 2 को कहना चाहिए था, लेकिन काली ने ये कह दिया। तो अब क्या होगा कि इस विंडोज एक्सपी वाली मशीन ने ये सुना कि काली तुम्हारा आईपी ये है और मैक एड्रेस तुम्हारा ये है, तो मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो पर इसको भेजनी थी इसके पास, तो इसने इस इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर ली विद अ रॉन्ग वे एंड इसको इन दोनों को कम्युनिकेट करने से इसने रोक दिया और ये क्या बन गया, मैन इन द मिडल बन गया, दोनों के बीच में एक आदमी बन गया। इसे इसलिए हम कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक का एग्जाम्पल है ये एआरपी पॉइजनिंग।
और यही एआरपी पॉइजनिंग होती है कि आप किसी दूसरी मशीन के आईपी की जगह आईपी को जो एआरपी रिक्वेस्ट कर रहा है, एआरपी किसी एक मशीन ने किसी मशीन का आईपी से मैक एड्रेस रिक्वेस्ट करा और आपने अपना मैक एड्रेस भेज दिया, इसी को हम कहते हैं एआरपी पॉइजनिंग। तो ये जो काली है, अब सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास जाएगी, फिर इसके पास अगर काली चाहे तो भेजेगा, वो आईपी फॉरवर्डिंग की मदद से अपने अपने जो इन्फॉर्मेशन जो ये रिसीव करेगा उसको यहाँ पे भेज सकता है। पर इसके पास अब सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। और ये जो एक बात ध्यान रखना कि जो एआरपी पॉइजनिंग होती है ये सेम नेटवर्क में होती है। ओके, तो यही होती है एआरपी पॉइजनिंग। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।